मनिन्दितमग्निपद्मं संसारे सागरनिमज्जितशेष जन्तु कोदायमानमविनाम्रजिनीश्वरस्य। जय बोलो आचार्य भगवान श्री कुमुदचंद्र महाराज की। प्यारे बंधु, कल अपन ने कल्याण मंदिर में देखा था कि सामने वाला कह रहा है कि भगवान आपने मुझे संसार से पार नहीं किया, बल्कि मैंने ही तुम्हें संसार से पार कर दिया है। कैसे? ये बात समझ में नहीं आई ना। तो सामने वाले को लगा कि हम संसार से पार हो गए तो प्रभु भी पार हो गए, लेकिन वो भूल गया कि हमने प्रभु को अपने हृदय में विराजमान किया है, उनका नाम मैंने लिया है, जिनकी कृपा से हम संसार के परिभ्रमण से बच गए और हमने अपने कर्मों का क्षय कर लिया है। तो प्रभु के कारण ही उस जीव का कल्याण हुआ है, प्रभु के कारण ही उसके कल्याण हुआ है, ना कि उसने प्रभु का कल्याण किया है। उसको ऐसा लगा कि मैं यहाँ से स्वर्गलोक मतलब सिद्धालय में विराजमान हो गया तो प्रभु भी विराजमान हुए। क्या ऐसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो आचार्य भगवान ने कहा देखो ठीक है, आप जो कह रहे हैं सब क्या है, सही है। तो फिर आचार्य भगवान ने कहा देखो, मशक होती है जिसको ट्यूब बोलते हैं, यदि ट्यूब स्वयं ही पानी में तैरना चालू कर दे तो मैं आपके बात का विश्वास कर लूँगा, लेकिन अकेली ट्यूब कुछ काम की नहीं रहती है जब तक उसमें हवा ना भरी जाए। जैसे ही उसमें हवा भर दी जाती है तो क्या होता है, वो फूल जाती है और फिर पानी में डालो तो तैरना चालू कर देती है। तो वो तैर रही है तो किस कारण से, वो ट्यूब तैर रहा है तो किस कारण से, उसमें हवा का आलम्बन ले लिया है, जिसके कारण से वो इस पार से उस पार चला जाता है और डूबता नहीं है। उसी प्रकार से तुमने जब प्रभु का आलम्बन लिया तो वो प्रभु कहाँ हैं? तीन लोक के नाथ, वो तो पहले ही से विराजमान हो गए, हम तो बस उनके नाम को लेकर काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने अपने हृदय में प्रभु को विराजमान किया, तो जैसे ही विराजमान किया कर्मों का क्षय हो गया, और कर्मों का क्षय होते ही आप कहाँ? वहीं चले गए जहाँ विराजमान तीन लोक के नाथ हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप जो कह दो, लेकिन आपका तो काम हो गया। क्या आप मुझे कहो या आप, हमने तो अपना काम कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने हवा की भांति तीन लोक के नाथ का क्या कर लिया? अनुसरण कर लिया, इसलिए आपका कल्याण हो गया। संसार में जितने भी जीव यदि अपना कल्याण चाहते हो तो उन सभी जीवों को तीन लोक के नाथ का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। समझ रहे ना? और तीन लोक के नाथ बनने के पहले आपको दिगंबरत्व को धारण करना पड़ेगा और मुनिव्रत को धारण करना पड़ेगा। और इससे पहले भी आपको क्या धारण करना पड़ेगा? सबसे पहले आप मुनि बने या ना बने, क्या व्रत देते हैं? सबसे पहले ब्रह्मचारी व्रत का पालन करो। और ये ब्रह्मचारी व्रत पालन करना हर कोई की वश की बात नहीं हुआ करता। इस संसार का सबसे
कठिन काम है तो पंच इंद्रिय विजय, क्या पंच इंद्रिय विजय करना। जो पंच इंद्रिय विजय कर लेता है, समझ लेना वो इस धरती का सबसे पुण्यशाली जीव है। और जो इस पंच इंद्रिय विजय को प्राप्त करके अखंड ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर लेता है, तो समझ लेना उसने आगे मोक्ष जाने की तैयारी को शुरू कर लिया है। क्योंकि सबसे कठिन होता है इस काम को जीतना। अपने जिनेंद्र भगवान जितेंद्रिय हैं। क्यों कहते हैं जितेंद्रिय? क्योंकि उनने काम को जीत लिया है। जो सबसे नामुमकिन काम था वो मुमकिन करके दिखा दिया। इस कारण से जगत पूज्य हो गए। आज आपके सामने दिगंबर मुनि सामने दिखते हैं। ये दिगंबरत को पेश करना हर कोई की वश की बात है क्या? सबने हार मान ली, जगत के लोगों ने हार मान ली, इसलिए वो संसारी ही बने रहे। और जिनने उन पर विजय प्राप्त करके इस दिगंबरत पर प्राप्त जिसको करना था, लक्ष्य जिसने बनाया था, उनने अखंड मतलब अपने गुरु से ब्रह्मचारी व्रत को लेकर क्या कर लिया? इस मनिवेश को धारण करके पंचेंद्रिय विजय करके आज आपके सामने पेश हो गए। तो संसार में सबसे कठिन हुआ करता है ये ब्रह्मचारी व्रत। आदमी साधना कर लेता है, त्याग कर लेता है, तपस्या कर लेता है, अधिकांश चीज़ों का त्याग भी कर लेता है, लेकिन इसमें इस व्रत को पालन करने में फेल हो जाते हैं। अन्य साधु भी हैं, सब साधना करते हैं, लेकिन इस पर विजय प्राप्त नहीं करने के कारण से वो क्या करते हैं? संसारी ही बने रहते हैं, संसार से उठ नहीं पाते। स्वर्ग तक की यात्रा तो कर लेते हैं, लेकिन मोक्ष तक की यात्रा उनकी नहीं हो पाती। तो मोक्ष तक की यात्रा करना है तो ये वेश अनिवार्य है। इसलिए सबसे पहले आपको किसी व्रत का पालन करवाते हैं तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन के साथ कार्य होता है। आचार्य भगवान के पास भी जाओ तो शुरू में वो दीक्षा नहीं देते, क्या देते हैं? सबसे पहले व्रत का पालन करो, इसलिए करो कि इसका पालन करना बहुत कठिन है। अच्छे योगी भी विचलित हो जाते हैं कर्म के योग में, कर्म के योग में विचलित हो जाते हैं। आप अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। क्यों? बिना अभ्यास के इस पर विजय प्राप्त कर नहीं सकते। और जिन्होंने इनको इस पर अच्छे से अभ्यास कर लिया है तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगता भगवान बनने में। शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे कठिन कार्य को सबसे सरल बनाकर आगे बढ़ना है। सबसे कठिन कार्य को सबसे सरल बनाकर आगे बढ़ना है और अपना अस्तित्व दिखाना है, अपना सही स्वरूप दिखाना है। इसलिए अपने वीतरागी भगवान भी निर्ग्रंथ अवस्था में रहते हैं और अपने गुरु भी निर्ग्रंथ अवस्था में रहते हैं। जैसे बालक बस जैसे जन्म हुआ है उसी रूप को कब तक धारण करते हैं? कब तक? जब तक धारण करते हैं जब तक अंतिम श्वास ना निकल जाए और सरलेखना मरण ना हो जाए। और इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है कि बीच में इसको धारण कर लो और अलग कर लो। ब्रह्म गुलाल का भी उदाहरण आप लोगों को ज्ञात होगा। कलाकार था, हर कलाओं में माहिर था, कोई भी रूप बनाकर सामने वाले के सामने पेश कर देता था। जब राजा को मालूम चला कि ये बहुत बड़ा कलाकार है, कोई भी रूप को आपको दिखाकर साबित कर देगा अपने आप को, तो राजा ने कहा
कल हमारी सभा में आप दिगंबर मुनि के रूप में आना, दिगंबर मुनि के रूप में आना, मैं तुम्हारा उस वेश को देखना चाहता हूँ। जी हाँ बोलकर चला गया। सुबह जब राजा के सामने दिगंबर मुनि के सामने पेश हुआ, राजा खुश हो गया, कहा अब अपना रूप परिवर्तित कर लो। तो उस ब्रह्म गुलाल ने क्या कहा, ये वो रूप है जो एक बार आ गया तो फिर दोबारा दूसरा रूप कोई धारण करता ही नहीं। महाराज क्षमा करना, अब हम इसको छोड़ नहीं सकते, अब तो जो होगा अंतिम श्वास में ही रूप का परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब यह है, इस दिगंबरत्व को हर कोई धारण नहीं कर सकता। जिन्होंने पंच इंद्रिय विजय प्राप्त कर ली है, वो ही इस वेश को धारण कर कर आगे की यात्रा कर सकता है। बाकी तो सब लोग साधना अच्छी करते हैं, लेकिन इस कार्य में असफल होने के कार्य के कारण पीछे हो जाते हैं, क्योंकि मन पर कंट्रोल करना हर कोई की बस की बात नहीं, क्योंकि पांचों इंद्रियां मन पर ही मन के कारण ऑर्डर चलाता है और इंद्रियां काम करना चालू कर देती हैं। इसलिए पंच इंद्रियों का राजा मन माना जाता है, और मन हर कोई की बस की बात नहीं हुआ करता। इसलिए ब्रह्मचारी व्रत का पालन हर व्यक्ति को बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए और अपने आप को साबित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, सील रतन मोटा रतन सब रत्नों की खान। सील रतन मोटा रतन सब रत्नों की खान, तीन लोक की संप्रदा रही सील में आन। जिन्होंने अपने सील को बचा कर रखा है, अपने व्रतों को बचा कर रखा है, खंडित नहीं होने दिया, वो तीन लोक का नाथ बने बिना रहता नहीं। हाँ, लोक की व्यवस्था जैसी हो वो अलग है, लेकिन इसको हमेशा बचा के रखो। सबसे बड़ी संप्रदा है तो हमारी शील की है, व्रत की है, इसको हमेशा बचा के रखना। शरीर नष्ट हो जाने देना, धन नष्ट हो जाने देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने सील को भंग नहीं करना सबसे बड़ा रत्न हुआ करता है, सबसे बड़ी अमानत है। इसको हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि किसी ने कहा है आज के समय में इतनी ज़्यादा इंद्रियां आकुलित हो रही हैं, चाहे वो चक्षु इंद्रिय हो या कर्ण इंद्रिय हो या रसना इंद्रिय हो या स्पर्श इंद्रिय हो या घ्राण इंद्रिय ही क्यों ना हो, ये पांचों इंद्रियों के बस में आकर आदमी अपने आप को गर्त में डाल रहा है, मिटा रहा है, स्थिति गड़बड़ हो रही है। और आज के समय में युवा पीढ़ी धर्म से रहित होकर अधिकांश और पंच इंद्रियों की लोलुपता के कारण से भ्रष्ट हो रही है। नहीं हो रही, हो रही है, देखने में, सुनने में और आप लोगों को अनुभव करने में भी आ रहा है। बहुत विकट स्थितियां हैं। इस बीच में भी अपन सभी को बहुत धैर्य और क्षमता के साथ कार्य करके अपने आप को साबित करना है। यदि आपको क्या करना है, पांचों इंद्रिय के वेग को रोकना है, तो कौन से वेग हमारे अंदर आ जाए, तो यहाँ लिखा है ऐसा काम करो। कैसा काम? वश में हो सभी इंद्रियां, बस में हो सभी इंद्रियां और मन पर लगे लगाम। कैसे होगा ये? कैसे होगा? तो वेग बढ़ने दो। किसका? पंच इंद्रियों का नहीं। किसका वेग बढ़ाना है?
वेग बढ़े निर्वेग का। निर्वेग समझते हो? निर्वेग समझते हो? सम्यक दर्शन के 8 अंगों में है प्रथम सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक गुण होना चाहिए। निर्वेग मतलब संसार के दुखों से भयभीत रहो, जभी तो आप संसार की स्थिति को देखकर भयभीत रहो। आज जो जितना सुंदर ये शरीर हमारा दिख रहा है, कल बुढ़ापे की अवस्था को ध्यान में रखो। किस अवस्था में हमारा जन्म हुआ और किस अवस्था में हमारा पालन पोषण हुआ, 9 माएँ को याद करो, तो आपके अंदर निर्वेग पैदा होगा। कितनी घृणित जगह पर हमारा जन्म हुआ, किस दशा में हमारा जन्म हुआ, कहाँ रहे 9 माएँ, माँ की लार को हमने अपना भोजन बनाया। उस सड़ी हुई जगह में मांस, मूत्र, मल वहीं पड़ा रहा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 9 माह तक उसी छोटी सी कोठरिया में, कोठरिया बोल दें, कोठरिया तो है ही, तो कोठरिया तो फिर भी बड़ी गुड। उस कोठरिया में कैसे कष्ट पड़े, कितने कष्ट उठाए, उसको याद करो। उसको याद करोगे, इसका मतलब निर्वेग, आपको वैराग्य जागृत होगा। यदि आपको वेग बढ़ाना है तो निर्वेग का, वैराग्य का बढ़ाओ। अपनी स्थिति को याद करो और बुढ़ापे की स्थिति को याद करो। लोगों को देखकर याद करो। अभी हमारा बुढ़ापा नहीं आया लेकिन उनका आ गया है, उनको देखकर याद करो कि ये स्थिति हमारी भी आने वाली है। तो संसार से वैराग्य हो जाएगा, निर्वेग भाव आपके अंदर आ जाएगा। तो वेग बढ़े निर्वेग का, दूर नहीं शिवधाम। यदि वेग आपके वैराग्य का बढ़ गया तो शिवधाम मतलब सिद्धालय कहीं दूर नहीं दिखेगी, बहुत पास में ही समझ में आएगी। तो 5 इंद्रियों का वेग ना बढ़ाकर किसका वेग बढ़ाना है? निर्वेग का, संवेग का, अनुकंपा का, आस्था का। ये वेग बढ़ेगा तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बनेगा, और ये सम्यक दर्शन वैराग्य का कारण बनेगा, और ये वैराग्य ही हमें इस मार्ग तक लाकर उस मार्ग, ऊपर वाले मार्ग तक उठाकर ले जाएगा। संसार में 2 प्रकार के मार्ग खुले हैं, एक साधना का और एक साधनों का मार्ग है। सज्जन लोग साधना का मार्ग अपनाते हैं और दुर्जन लोग साधनों के मार्ग में अपना जीवन निकाल देते हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा साधन तो मिलते रहेंगे और मिल चुके हैं और सबका भोग कर चुके हैं, लेकिन साधना करने का मौका हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और साधना करने का मौका जो प्राप्त होता है वो कर्म भूमि के मनुष्य को ही प्राप्त होता है। समझ रहे ना? ना स्वर्गों में इसकी सुगंध है, ना नरकों में, ना त्रियंचों के पास है। क्या? नहीं, बहुत कम त्रियंची हैं जो व्रत धारण तो कर लेते हैं, लेकिन उनका व्रत भी कैसा रहता है? परतंत्रता से सहित रहता है। परतंत्र है ना पशु लोग, अपन तो स्वतंत्र है ना। जैसा बताया है ऐसे अच्छे से पालन करके अपने आप को साबित कर सकते हैं। स्वर्गों में संप्रदाय है, सब कुछ है, लेकिन व्रत को धारण करने की योग्यता नहीं है, नहीं है। इसलिए इस व्रत को बहुत ईमानदारी से पालन करो। संसार का सबसे पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली वही है जो इस व्रत को पालन करके आगे बढ़कर अपने आप को साबित करता है। इसलिए आने वाले श्लोक में इसी बात को बतला रहे हैं, समझने का प्रयास करना। ये बात मैंने आज इसलिए रखी क्योंकि कल अपन ने पढ़ा था कि भगवान हमारा काम तो हो गया, हो तो गया है, लेकिन अभी हमारा बाकी है।
अभी अपना बाकी है। तो आगे वाले श्लोक में आचार्य भगवान इसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे से समझना, सभी लोग पढ़ेंगे। यस्मिन् हर प्रवृत्तयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपिता क्षणेन विद्यापिता हुतभुजा पैहसात येन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाणवेन। पढ़ो आप सब लोग। यहाँ पर आचार्य भगवान इसी बात को कहते हैं, जिन्होंने काम को जीत लिया है इसलिए वो जिनेंद्र बन गए हैं। जिन्होंने काम को नहीं जीत पाया, पंचेंद्रिय को नहीं जीत पाया, उन्होंने प्रभाव तो दिखाया है अपना साधना करके, लेकिन वो संसारी ही बने रहे, वो मोक्ष मार्गी, मोक्ष पद की प्राप्ति वो नहीं कर पाए। तो जिन्होंने इसको जीत लिया है वो कौन कहलाते हैं, और जिन्होंने इनको नहीं जीत पाया, प्रभाव तो है लेकिन यहीं तक सीमित है, आगे तक सीमित नहीं है। तो वो कौन है, तो यहाँ बतला रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। यस्मिन पहला अक्षर है ना, जिनके विषय में, किनके विषय में, जो भी हम आपकी चर्चा भी कर रहे थे। यस्मिन मतलब जिसके विषय में हर प्रवृत्तया अपि, हरिहरादय, हरिहर मतलब कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, महादेव आदि भी, हर प्रवृत्तया अपि लिखा है ना दूसरे नंबर पर, जिनके विषय में महादेव आदि भी क्या हो गए हैं, हद प्रभावा जाता, प्रभाव रहित हो गए हैं। जिनके विषय में महादेव आदि भी प्रभाव रहित हो गए हैं, वो क्या है, क्या है वो, रति। रति का मतलब काम, काम मतलब अपनी व्रतों का अखंड पालन नहीं कर पाना। वह रतिपति, रतिपति अपि मतलब कामदेव भी आपके त्वया मतलब आपके द्वारा, क्षणेन मतलब क्षण मात्र में, क्षापिता नष्ट कर दिया गया है अथवा ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, दो लाइन का अर्थ हमने आपको बतलाया है। यहाँ यह बतला रहे हैं, जिनके विषय में मतलब जिन्होंने विषय भोग की वासना को दूर नहीं कर पाया है, मतलब अपने आप को पूर्णता साबित नहीं कर पाया है। क्यों? क्योंकि जिनके पास स्त्रियां हैं
वो इस पर विजय प्राप्त कर नहीं सकते। लेकिन भगवान वो अपने प्रभाव को वहीं तक सीमित करके तो दिखा दिया, लेकिन पूर्णतः साबित 3 लोक तक साबित करने में वो असमर्थ रहे। लेकिन जिन्होंने स्त्रियों को स्त्रियों को व्रत लेने मतलब इस वेश को धारण करने के पहले ही त्याग कर दिया। ब्रह्मचारी व्रत को लेकर सबसे पहले क्या त्याग करना पड़ता है? बोलो, ब्रह्मचारी व्रत काहे के लिए है? पंच इंद्रिय विजय और स्त्री का त्याग। इसका पहले संकल्प कराया जाता है। आपने पहले संकल्प कर लिया, इसलिए आपने क्या किया? तो आपके द्वारा क्षणेन का मतलब क्षण मात्र में क्षपिता नष्ट कर दिया गया। एक क्षण में व्रत लेते ही स्त्री का पंच इंद्रिय का दमन कर दिया गया, क्योंकि पंच इंद्रियों की लोलुपता के कारण भी तो भाव उठना चालू हो जाते हैं। आज 5 इंद्रियों का विषय ऐसा सामने दिख रहा है कि किसी का ना खाने पर कंट्रोल है, ना स्पर्श इंद्री पर कंट्रोल है, ना कर्ण इंद्री। कोई भी इंद्री ले लो तो कहाँ से ब्रह्मचारी व्रत पलेगा? आपने पंच इंद्रिय विजय करके जिनेंद्र बन गए, और जो इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए वो कौन है? ये अपना प्रभाव यहीं तक छोड़ा और अन्यत्र नहीं छोड़ पाए। लेकिन आपने क्षण मात्र में जिनको धूली समझकर छोड़ दिया, नष्ट कर दिया, वो जिनालय में दिख रहे हैं। तो यहाँ आचार्य भगवान ने दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन देखना, उदाहरण के माध्यम से समझाया। अथवा ठीक है एन पैसा का मतलब जल, पैसा मतलब जल होता है। एन मतलब जिस जल ने हुतभुजा विद्या पिता। हुतभुजा का मतलब होता है अग्नि, और विद्या पिता मतलब बुझाया है। जिन्होंने जिस जल ने अग्नि को बुझाया है, मन पर विजय करके पंच इंद्री की अग्नि को जिसने बुझा दिया है। समझ रहे ना? अग्नि किसको बोलते हैं? विषय भोग की वासना रूपी अग्नि, जिनके अंदर धकर रही है, मतलब प्रज्वलित हो रही है, उसको आपने क्या कर दिया है? संयम रूपी व्रत को लेकर जल का स्वभाव शीतलता होता है, और अग्नि के ऊपर जल डाला जाए तो वो क्या काम करता है? बुझाने का काम करता है। तो आपने संयम रूपी जल को धारण करके उस अग्नि को बुझा दिया है, और बुझाकर अपने आप को साबित कर दिया है। इसलिए आप जिनेंद्र कहलाने लगे हो। तदपि मतलब वह जल भी दुर्धर वाड़गवैन, मतलब दुर्धर का मतलब होता है प्रचंड, और वाड़गवैन का मतलब होता है बड़वानल। बड़वानल जानते हो कहाँ आती है? समुद्र में आती है। जब बड़वानल समुद्र में आती है तो याद रखना, वो जल भी काय का काम करता है? पेट्रोल का काम करता है। द्वारिका में आपने देखा जल रही थी, पानी को डाला गया ना, लेकिन वो पानी भी काय का काम कर रहा था? क्यों?
क्यों? जब बड़वा नल समुद्र के अंदर उठाव देकर आती है तो पानी भी वो काम नहीं करता, वो पानी भी अग्नि का काम करने लगता है, पूरा पानी को जला देता है, नष्ट कर देता है। तो यहाँ यही कहना चाहते हैं, जिस प्रकार जल ने अग्नि को बुझाया एक तरफ और दूसरी तरफ क्या किया, वही जल भी प्रचंड बड़वा नल के द्वारा क्या नहीं पिया गया? बोलो, अग्नि ने पी लिया ना उसको। किसको? जो पानी उसके ऊपर फेंका जा रहा था, बड़वा नल के कारण से उठाव ऐसा आया कि वो पानी भी अपना प्रभाव दिखा पाया था क्या? पूरी द्वारिका नष्ट हो गई। कहाँ गया वो पानी? अग्नि ने अपने में समावेश कर लिया। कहने का मतलब यही हुआ कि जो इस विषय भोग की अग्नि को संयम रूपी जल के नष्ट कर देते हैं, वो अपने आप को साबित कर देते हैं, और जो इन विषय भोग की अग्नि को उसमें घुल मिल जाते हैं, समझ रहे ना, तो वे अपने अस्तित्व को भी समाप्त कर देते हैं। शक्ति बहुत थी, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व को जिसने इनको नष्ट कर दिया। अपन पढ़ते भी हैं, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। बस इसी भोग के चक्कर में उसने अपने आप को भी भोग बनाकर नष्ट कर दिया। तो ऐसे कौन हैं जिन्होंने स्त्री पुत्र अपने पास रखे, वो संसार में प्रभाव तो दिखा पाए, लेकिन अस्तित्व उनका यहीं तक सीमित रहा, ऊपर 3 लोक के नाथ वो नहीं कहला पाए। और जिन्होंने अपने अस्तित्व को यहाँ प्रकट कर दिया, साबित कर दिया, और उस अग्नि में एक में एक नहीं हुए, मतलब विषय भोग की वासना की अग्नि में एक में एक नहीं हुए, वे क्या हुए? सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। तो कहने का मतलब, जिस काम ने हरिहर ब्रह्मा विष्णु आदि महापुरुष, ये महापुरुष की गिनती में आते हैं, ये पद हर किसी को नहीं मिलता, समझ रहे ना। ये पद जो बड़े बड़े पद कहलाते हैं, ख्याति प्राप्त, ये हर किसी को नहीं, महान पुरुषों को मिलते हैं। लेकिन फिर भी महान पुरुष होने के बाद भी पराजित कर दिया गया। किसके कारण से? काम के कारण, मन को वश में नहीं करने के कारण, अपना सबूत वो नहीं दे पाए, क्योंकि इनके पास, सबके पास अपनी स्त्रियां रहती हैं, नहीं रहती, सबके पास है। और जब तक इसका त्याग नहीं होगा, आपका व्रत पालन होगा ही नहीं। पराजित कर दिया गया, यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो जल संसार की समस्त अग्नि को नष्ट करता है, उस जल को भी बड़वा नल नामक समुद्र की अग्नि नष्ट कर डालती है। उस जल को भी बड़वा नल की अग्नि नष्ट कर डालती है। तो हमें भी इस बात को साबित करना है। हमारे मुनियों ने, हमारे प्रभु ने इसको साबित कर दिया है, और जब तक हम साबित नहीं कर पाएंगे, हम भी संसार में इसी प्रकार रुलते रहेंगे, रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, कष्ट को सहन करते रहेंगे। यदि कष्टों को सहन नहीं करना है, तो हमें कम से कम इस व्रत का पालन अच्छे से करना चाहिए। शादी हो जाती है तो उसके बाद भी व्रतों का पालन होता है, और जिनकी नहीं होती है, जब तक के लिए ब्रह्मचारी व्रत का पालन होता है। और जो शादी करवाते नहीं हैं, तो अखंड ब्रह्मचारी व्रत का भी पालन होता है। जितना भी हो सके, ये व्रत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा व्रत है। ये व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, इसलिए इस व्रत का हमेशा बहुमान, सम्मान, आदर, सत्कार हमेशा करना चाहिए। जो इस व्रत का पालन करते हैं, उनकी अनुमोदना करना चाहिए। आज के पंचम काल में ये व्रत बहुत ही मुश्किल से पालन होता है, फिर भी अपने पास इसको पालन करने की शक्ति है। मन के हारे हार है, और मन के जीते, बस मन को संभालना है,
आप विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसे अपने भगवान ने साबित किया है, तो हम भी उनको मानने वाले सच्चे श्रावक हैं। हम भी उसका पालन करके अपने आप को साबित करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की। जय वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरू सदा देते हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती माँ तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बचो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।